अथ श्री महाभारत कथा। अथ श्री महाभारत कथा। एक कथा है पुरुषार्थ की, एक कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की। एक कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की। सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। सत्य दिग्घोषित हुआ, सत्य दिग्घोषित हुआ, सत्य साधक सर्वथा। एक कथा है पुरुषार्थ की, एक कथा है पुरुषार्थ की, स्वार्थ की परमार्थ की। अथ श्री महाभारत कथा। अथ श्री महाभारत कथा। जय जय भगवान श्री कृष्ण की। महाभारत का प्रसंग हमारे श्रीमद् भागवत में काफी महत्व रखता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, तब तक वह अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म ही हम सबकी रक्षा करते हैं। जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति है, यही हमको सब कुछ प्रदान करती है और हमको मनुष्य से मनुष्यता की तरफ लाती है। इसलिए हमें धार्मिक होना अति आवश्यक है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चारों हमारे पुरुषार्थ हैं, यह जो हमारे इस जीवन के सोपान हैं, चार सोपान, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो क्रम रूप से इसका चार विभाजन है। ये चार सोपान हैं। इस सोपानों से होते हुए हम अपना जीवन कैसे उज्जवल बना सकते हैं और अपने देश, समाज, राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। तो जो प्रथम चरण है ब्रह्मचर्य, तो इस जो आचरण है, जो प्रथम चरण है इसमें हमको ज्ञानार्जन करना होता है, ज्ञान प्राप्त करना होता है और अपने आप को इतना योग्य बनाना होता है कि हम पालन करने योग्य बन जाएं। उसके बाद गृहस्थ आता है, जिसमें हम अपनी योग्यता के अनुसार सभी धर्मों का पालन करते हैं। और उसके बाद वानप्रस्थ आता है, जब हम अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने संतान को दे करके और अपने सहधर्मिणी के साथ उस सब कार्यों को पूरा करते हैं जो हमारे गृहस्थ धर्म में नहीं हो पाते हैं। और इस समय मूल रूप से हमारा कार्य होता है समाज सेवा का कार्य। यह तृतीय चरण की अवस्था है। और जो चतुर्थ चरण है, वो चतुर्थ चरण ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का है। और इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ जो कथा सत्संग है और जो हम अभी तक नहीं कर पाए, अधूरा रह गया हमसे, इसी में हमको सब कुछ पूरा करना होता है। तो इसमें हमको केवल अपने कथा से मतलब होता है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों जो पुरुषार्थ हैं, वास्तव में सोपान की सीढ़ी तो यही है कि इसको जितने जल्द शुरू कर दिया जाए उतने ही अच्छा है। क्योंकि जब तक हम इसको शुरू नहीं करते हैं तब तक हमारे जीवन में सुंदरता नहीं आती। क्योंकि जीवन की सुंदरता तभी है जब हमारे अंदर जो भी गुण हैं, जो भी हमारे पास अच्छी चीजें हैं, वो समाज को हम प्रदान करना शुरू कर दें। क्योंकि भाषा भनिते भूति भली सोई, भाषा भनिते भूति भली सोई, सुर सरिसा में सब करहित होई, सुर
सरिस में सब करहित होई, भाषा भनिति भूति भली सोई। सुर सरिस में सब करहित होई, भाषा भनिति भूति भली सोई। भाषा भनिति, आपके अंदर जो विद्वता है, आपके पास जो संपत्ति है और आपके पास जो यश है, गौरव है, कीर्ति है, पद प्रतिष्ठा है, उसका महत्व तभी है जब सुरसर यानी गंगा की तरह आप सबका हित करें, सबका कल्याण एक भाव से करें, तभी इसका सम्मान है। ऐसा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन धर्म की प्रधानता, काम गृहस्थ की प्रधानता और जो अर्थ और मोक्ष है इसका विशेष महत्व है। क्योंकि जब हमारे अंदर ज्ञान होगा, ज्ञान की सोपान की सीढ़ी होगी, तो हमें यह रहेगा कि जो हमारे पास या प्रभु के पास मिला हुआ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और ये चारों पुरुषार्थ करने के लिए उसको हम बैलेंस कैसे करें, कैसे विभाजित करें। तो इसके लिए जो हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसमें भागवत महापुराण में जो महाभारत का अंश आता है, उसमें जो है जब हमारे विदुर जी युद्ध उनको जो है बिल्कुल अति दुखी कर देता है, तो जब तपस्या के लिए निकलते हैं, तीर्थाटन के लिए निकलते हैं, तो वहां उद्धव से भेंट होती है। तो वहां जब वर्णन होता है ऐसे मधुर कथा का, अत्र सर्गो विसर्गश्च अस्थानं पोषणमूर्तयः मनवंतरे सानुकथा निरोधो मात्मुक्तिश्रेयः। यह जो भागवत महापुराण है इसके 10 लक्षण हैं। इसके 10 लक्षणों में जो सर्ग है, विसर्ग है, स्थान है, पोषण है और निरोध है, मुक्ति है, आश्रय है, आश्रय है और इसमें जो मनवंतर और ईशान कथा है, तो इन सभी का ही वर्णन पूरे भागवत महापुराण में है। और हमारे जो विदुर जी हैं वो उद्धव जी से पूछते हैं कि आप हमको बताइए महामहिम, आप तो भगवान के प्यारे बाल सखा हैं, उनके हितैषी हैं, और आप बताइए कि सब कुशल तो हैं, सब कुशलते हैं ना। तो कुशलते कौन होगा? ते कुशलम सदा वीर्यम। कुशल कौन है? जो सदा वीर है। सदा वीर कौन है? सदा वीर वही है जो धर्म के रास्ते पे चलता है, जो कथा सत्संग में रहता है, जो कथा करता है, कथा सुनता है, क्योंकि सत्य का पालन वही करता है। क्योंकि सत्य इस युग में और हर युग में कथा ही सत्य रही है और कथा ही सत्य है, कथा ही सत्य रहेगी। तो पूछते हैं, अजात शत्रु प्रत्यच्छिदायम वर्तिशतो दुषिताम तवांगा स्वानुजो यत्र भृकोदराही स्वसन रूपो यत्वान विवेशी। आप ये बताइए कि सब लोग कुशल से तो है ना, जितने भी जो हमारे जो पांडु के लोग हैं, जो घर परिवार है, जो आपका कुल है, वो सब सही से है कि नहीं है? यही प्रश्न सबके बारे में ये प्रश्न पूछते हैं जो ये हमारे जो विदुर जी हैं उद्धव जी से। और उद्धव जी तो क्योंकि जब भगवान जो है अपना उनका अपनी सारी लीला का संवरण करके जा रहे थे, तो 11वें स्कंद में जो उन्होंने सारा उपदेश दिया है इनको उद्धव जी को, सारा बताया, बोला कि ठीक है आप जो है कथा श्रवण करें, कथा करें और अंत समय में आप बद्री वन में आइएगा और आप वही हमारे पास हमारी मूर्ति में विलीन हो जाएंगे। लेकिन आप तब तक रुकिए जब तक मेरा भक्त विदुर नहीं आता और उसको आप सारे समाचार बताइए, और हमने जो आपको आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान दिया है वो हमारे भक्त विदुर को अवश्य देना। तो हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर ऐसे हैं कि अपने भक्त का हमेशा ख्याल रखते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, हम जो है भक्त के अधीन हैं। भक्त जैसा करता है, कहता है, वही से मुझे करना होता है, मैं वही करता हूँ। क्यों? ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयम न वै मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं कहीं और नहीं रहता, मैं केवल जहाँ मेरा भक्त मेरा कथा कहता है मैं वहीं रहता हूँ। इसलिए हम लोगों को हमेशा कथा सुननी चाहिए, कथा करनी चाहिए, कथा करवानी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण
उद्धव के लिए इसीलिए रोक देते हैं कि मेरा भक्त जो आएगा उसको जो मैं ज्ञान आपको दिया हूँ वह ज्ञान उस तक पहुंचाना, तभी आप हमारे यहाँ आओगे। ऐसा कह के भगवान अपने लीला का स्मरण करते हैं और यहाँ उद्धव जी हमारे भक्त विदुर जी को सारा ज्ञान देते हैं। तो इस तरह से हमारे इस संसार में हमको ऐसे उद्धव जी मिले जो भक्त और भगवान की सही सही बातें हम लोगों के सामने करें। और एक कथा ही सत्य है और सब कुछ पूरा जीवन असत्य माया है। तो इसलिए हम लोगों को कथा करनी और सुननी चाहिए और कथा सबका कल्याण करे, जैसे गंगा मैया सबका कल्याण करती हैं। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, भक्त भगवान विदुर और उद्धव की जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। भागवत महापुराण की